अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिम मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिल खुलुकिल अज़ीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून क़द सदक़ता या रब्बल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व हबीबना व तबीब कुलूबिना व अजसादिना व अरवाहिना व तस्कीनु कुलूबिना व तत्हीरु सुदूरिना व कुर्रतु अयूनिना व तुदरीकु बुयूतिना आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि इला आखिरिल आया। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाओ, मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल अगर मैं हो जाऊं। मर के अपनी ही अदाओं पे अमर हो जाऊं, उनकी दहलीज के काबिल अगर मैं हो जाऊं, और उनकी राहों पे मुझे इतना चला या रब, उनकी राहों पे मुझे इतना चला या रब कि सफर करते करते गिरदे सफर हो जाऊं, कि सफर करते करते गिरदे सफर हो जाऊं। और जिंदगी ने तो समंदर में मुझे फेंक दिया, जिंदगी ने तो समंदर में मुझे फेंक दिया, अपनी मुट्ठी में वो ले ले तो गौहर हो जाऊं, अपनी मुट्ठी में वो ले ले तो गौहर हो जाऊं। और इस कदर इश्क नबी हो कि मिटा दूं खुद को, इस कदर इश्क नबी हो कि मिटा दूं खुद को, और इस कदर खौफ खुदा हो कि निडर हो जाऊं, इस कदर खौफ खुदा हो कि निडर हो जाऊं। और जो पहुंचती रहे उन तक, जो रहे महवे तवाफ, जो पहुंचती रहे उन तक और जो रहे महवे तवाफ, ऐसी आवाज बनूं, ऐसी नजर हो जाऊं, ऐसी आवाज बनूं, ऐसी नजर हो जाऊं। और मेरा पसंदीदा शेर कि ज़र्ब दूं खुद को उनसे तो लगूं ला तादाद, ज़र्ब दूं खुद को उनसे तो लगूं ला तादाद, और वो जो मुझसे निकल जाएं तो सिफर हो जाऊं, वो जो मुझसे निकल जाएं तो सिफर हो जाऊं। क्योंकि हमारी इज्जत के पैमाने और मयार जो कुछ है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र के सदके ही है। ये सारी इज्जतें, ये सारी बरकतें, ये सारी नूरानियत, ये सारी इरफानियत, ये सारा विजदान, ये सारा वजूद, ये सब कुछ, और ये पैमाने और ये सजावट और ये एहतमाम, ये खुलूस, ये इखलास, ये सब कुछ जिनके सदके है आज उन्हीं का जिक्र करने हम बैठे। बोले सुभान अल्लाह। सबसे पहले अहले खाना को महफिल की मुबारकबाद, इस कदर एहतमाम के साथ महफिल का एहतमाम किया है। अल्लाह ताला ये महफिल, ये जिक्र, तिलावत, बयान सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस वक्त मेरे सामने बच्चे भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, मेरे दाएं बाएं नाथमा हज़रात भी मौजूद हैं। और मेरा गुमान है कि मुझे पर्दा नशीन माए बहनें भी सुन रही हैं। सबसे पहली बात, ये चहल पहल, आमद और रफ्त, आना जाना, उठना बैठना, मोबाइल यूज करना, ये सब खत्म करके
आप सिर्फ अपनी कीमती जिंदगी के कुछ मिनट्स मुझे दे देने के लिए तैयार है? बोले सुभान अल्लाह। अगर आप ये कुछ मिनट्स मुझे दे देते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप उठेंगे तो आप खाली होंगे, क्योंकि रस्मी तकरीर से कुछ हट के मेरा अंदाज होता है, कोशिश होती है कि कुछ सिखा के जाए। तो इंशाल्लाह आपको कुछ, आपकी उलझने, आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर भी होंगी, कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जब उठेंगे तो फिर खाली दामन नहीं होंगे, खाली जहन नहीं होंगे। फिर आपका विजदान और आपका जहन और आपका दिल कहेगा, गवाही देगा कि यार नहीं, आज किसी के बयान में शिरकत की, आज वाकई महफिल से आ रहे हैं। महफिलों का मकसद ये होता है कि जब उठे ना तो फिर दिल बदले, फिर किरदार बदले, फिर अमल बदले, फिर जिंदगी बदले, फिर सोच बदले, फिर इखलाक बदले। यही तो मकसद है इन महफिलों का। और मकसद क्या है? और महफिल कब से चल रही है? शगे बाद से। जाहिर है वो मौसमी हालात के पेश नजर भी मामला लेट हो गए, लेकिन ये जो महफिल चल रही है ना, ये अब आप बैठे हुए एग्री करेंगे, अब महफिल अपने असल मकसूद पे पहुंची, असल मंजिल पे पहुंची जब कुरान और हदीस का बयान होता है और अनवार और तजल्लियात की बरसात होती है। जब एक आलिम नबी का वारिस बैठ के कुरान और हदीस आपको सुनाता है और रब की खास नजर रहमत महफिलों पे हुआ करती है। अब वो मंजर है, वो मूवमेंट है, वो लम्हा है महफिल का कि जब हमने और अटेंशन के साथ बैठना है। और हम अगर जहन में ये आ जाए कि यार अब तो चलो बयान शुरू हो गया, नाते तो खत्म, नहीं, अभी तो कुछ सीखना है, अभी तो कुछ समझना है, अभी के लिए तो बैठे थे। तो इस जहन के साथ अगर आप थोड़ी देर भी बैठेंगे तो इंशाल्लाह कुछ हासिल करके उठे। बोले सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो शामिल रहेगी तो इंशाल्लाह बात सुनाने में भी और सुनने में भी मजा आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान से स्टार्ट करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिई इला आखिरिही। अल्लाह फरमाता है कामिल ईमान वालों की निशानियां, अल्लाह फरमाता है कि इनकी करवटें इनके बिस्तरों से जुदा रहती हैं। अरब आज के दौर में हम देखते हैं कई लोगों की करवटें उनके बिस्तरों से जुदा रहती हैं। कोई गैदरिंग में, कोई होटलिंग में, कोई आउटिंग पे, कोई कहीं तो कहीं, कहाँ ना जाने कहाँ बिस्तर छोड़ के घूमते फिरते हैं, अपनी रातें गुजारते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। इनकी भी रातें इनके बिस्तरों से जुदा रहती हैं। लेकिन रब ने फरमाया ये मैं जिन बंदों की, अपने खास बंदों की, अपने कामिल ईमान वालों की निशानी बयान कर रहा हूं, सुनो, इनकी करवटें इनके बिस्तरों से जुदा रहती हैं। और दूसरी सूरत यह है कि जब जुदा हो जाती है तो करते क्या है? ये मेरे खास कामिल ईमान वाले बंदे मेरे आगे गिड़गिड़ाते हैं, मुझसे उम्मीद भी लगाते हैं, मुझसे डरते भी हैं। ये करते हैं। अरब कुछ और भी निशानी, कोई और भी साइन हो, कहा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो मैंने इन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। यार इतना एहतमाम, ये इतना साउंड, ये प्रोडक्शन लगवा लेना, ये लाइटिंग कर लेना, ये मंच सजाना, ये लोगों को दावत देना, ये एहतमाम करना, इतना खर्चा। अल्लाह फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने ही तो दिया, हमारे दिए में से हमारी राह में खर्च कर देते हैं। ये ईमान वालों की निशानी। दिल से बखील नहीं होते, कंजूस नहीं होते, उनका दिल खुला होता है, उनका हाथ वसी होता है, सखी होते हैं, खर्च करते हैं। अब महफिल है मंसूब महबूब सुभानी, किंदिल नूरानी, शहबाज लामकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो यार गौसे पाक की सीरत और कुरान, ये आप कहां से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ेंगे। हमारी बात कुरान और हदीस से बाहर नहीं होती। एक आलिम की शान ये होती है वो कुरान और हदीस बयान करता है, दलील और हवाले से बात करता है। तो अब सुनिए, बात यह है, पढ़ी लिखी कौम बैठी है, नौजवान भी पढ़े लिखे मुझे चेहरे से मालूम होते हैं, आपको बात समझ में आएगी अगर आपकी तवज्जो रहे। आयत बयान हो गई, अल्लाह ने अपने कामिल ईमान वालों की निशानी बयान फरमाई, और मेरा और आपका यकीन गौसे पाक कामिल ईमान वालों में से थे। अब इस आयत के तनाजुर में हमने सीरत की किताब को खोलना है और गौसे पाक की सीरत को पढ़ना है, बायोग्राफी को पढ़ना है, तो हमें पता लगता है कि गौसे पाक की सीरत ऐन इस आयत के मुताबिक है। कैसे? रूटीन चेक करें, रूटीन देखें। गौसे पाक की रूटीन आप पढ़े ना तो किताबों में मिलता है आपकी सीरत और आपकी बायोग्राफी में सालों तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा फरमाया। इबादत का यह आलम। अब जो बंदा इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ रहा है, आप सोचें आयत क्या कह रही है? करवटें बिस्तरों से जुदा रहती हैं और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं और उम्मीद लगाते हैं। गौसे पाक 40 साल तक यही तो करते रहे थे। और मजीद वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हमने जो दिया उसमें से खर्च करते हैं। गौसे पाक की सीरत पढ़ी,
गौसे पाक की सखावत का यह आलम था कि गौसे पाक भूखों को खाना खिलाते थे। और खुद फरमाते हैं, बड़ी कमाल बात, गौसे पाक फरमाते हैं कि मुझे बहुत पसंद है कि मैं किसी भूखे को खिलाऊं। और फरमाते हैं कि अगर मेरे पास सुबह में 1000 दिनार आ जाएं, ये गौसे पाक फरमा रहे हैं, ये पीरों के पीर फरमा रहे हैं। ये आज का पीर नहीं कह रहा, जाली डब्बा पीर की बात कर रहा हूं। आज का पीर नहीं कह रहा कि जितना आ जाए कम है, आने दो बस आने दो, जेबी भी भर जाए तो बैंक भी भर जाए तो अकाउंट्स भी भर जाए तो बंगले भी बन जाए तो गाड़ी भी बन जाए, जनाब का पूरा ही नहीं हो रहा दीन के नाम पे लूट लूट के लोगों को। गौसे पाक फरमा रहे हैं कि सुबह अगर मेरे पास 1000 दिनार आ जाएं तो रात होने से पहले मैं अल्लाह के बंदों को खिला के खत्म कर दूंगा। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उन्हें रिस्क दिया है, दौलत दी है, माल दिया है, जो कुछ दिया है वो उसके सले अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब गौसे पाक की सीरत आपने सुनी, समझ में आई बात। गौसे पाक क्या करते थे? खर्च करते थे, इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे। ये गौसे पाक की बायोग्राफी है, गौसे पाक की सीरत है। एक गौसे पाक की मैं आपको करामत बता दूं। करामतें बहुत बयान होती हैं और मेरा मिजाज करामतें बयान करने का थोड़ा कम है, लेकिन मैंने कुछ समझाना इसलिए बयान कर रहा हूं। एक माँ आई, माए बहनी भी जरा तवज्जो से सुने। एक माँ आई और माँ ने कहा कि गौसे पाक की तरबियत में ले ले मेरा बच्चा, कबूल है। कुछ अरसे बाद माँ पलट के आई तो देखा कि गौसे पाक ने मुर्गी खाई है, मुर्गी की हड्डियां भी रखी हुई हैं और गौसे पाक तनामुल कर रहे हैं। बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा जौ की रोटी और प्याज वगैरह खा रहा है, सूखा सूखा खाना, चेहरा उसका जर्द कमजोर हो गया। अब माँ तो माँ है, ममता जागे अंदर से। माँ ने क्या किया? गौसे पाक के पास हाजिर हुई। माँ ने कहा कि या गौस, अपना लाल, अपना बेटा, अपनी औलाद आपको दी, आप बोटियां खाएं, आप मुर्गियां खाएं, और मेरा बेटा रूखी सूखी। जब ऐसे टोंड किया उन्होंने, तंज किया, ताना दिया, तो गौसे पाक जलाल में तशरीफ फरमा हुआ। किताब में लिखा है गौसे पाक ने मुर्गी की हड्डियों को एक जगह किया और कहा, मैं नहीं कहता, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया मुर्गा। फिर गौसे पाक ने एक जुमला दिया, कहा, खातून, जब तुम्हारा बेटा इस मकाम पे पहुंच जाएगा फिर उसे भी इजाजत होगी कि वो मुर्गियां खा ले, उसे भी। अब मैं ये समझाना चाहता हूं अपने नाजरीन को, अपने सामईन को, अपने हाजरीन को, मेरे नौजवानों, सुनो। हमने करामत गौसे पाक की सुनी, हमें सुनाई भी गई, लेकिन हमने सिर्फ गौसे पाक को क्या मुर्गी खाते हुए देखा? हमने बस गौसे पाक को मुर्गी जिंदा करते हुए देखा? यहीं पर गौसे पाक ने आगे बात क्या की है कि ऐ माँ जी, ऐ अम्मा जी, तेरा बेटा जब इस मकाम पे पहुंच जाएगा तो उसे भी इजाजत होगी, वो खाएगा। इस मकाम पे पहुंच जाएगा क्या मतलब? इस मकाम पे पहुंचने के लिए कोई सेक्रीफाई किया है, कोई कुर्बानियां दी हैं? हाँ, कुर्बानियां दी। सिर्फ मुर्गियां खाते हुए देखा तुमने गौसे पाक को? मुर्गी जिंदा करते हुए देखा? सुनो, गौसे पाक फरमाते हैं दीन की राह पे, तवज्जो है आप सब का, दीन की राह पर गौसे पाक फरमा रहे हैं, दीन की राह में मुझ में इतनी तकलीफें अल्लाह ने डाली, मुझ पे इतनी आजमाइशें आई हैं। गौसे पाक फरमा रहे हैं अगर वो पहाड़ के ऊपर रखी जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये गौसे पाक फरमा रहे हैं। हमारी कौम को ये दिखाया गया कि गौसे पाक तो बस मुर्गियां खाते थे, मुर्गियां जिंदा करते थे, अल्लाह के हुक्म से करते थे। ये गौसे पाक की शान है, करामत है, डिजर्व करते हैं, उनकी शान है। लेकिन ये दूसरा पहलू भी तो देखें, इस मकाम तक पहुंचने तक कुर्बानी क्या दी है? मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुलो गुलजार होता है। ये गुलो गुलजार बनने के लिए गौसे पाक ने भी बहुत कुछ कुर्बान किया। कहा दीन की राह में मुझ पे इतनी परेशानियां आई कि अगर वो पहाड़ पे रखी जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। अब अंदाजा तो करें गौसे पाक पे आजमाइश कैसे आई, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। मजीद कहा दौरान तालिब इल्मी में जब दीन का इल्म हासिल कर रहे थे, अपनी माँ को छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, अपनी दौलत छोड़ के मूव करके दूसरे सिटी में जाके पढ़ रहे थे। पढ़ने के दौरान कहते हैं पैसे खत्म, सवाल किसी से करना नहीं। कहा जंगल में जाके पत्ते खा खा के गुजारा किया। यह है गौसे पाक की कुर्बानी। यूं ही नहीं इतना मकाम दे दिया अल्लाह ने। दीन का इल्म हासिल करने में जो आजमाइश आई, कहा फाका भूख होती तो जंगल के पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ता, यूं गुजारा किया। तो ये प्लीज
गौसे पाक की सीरत को प्रॉपर आप ध्यान में रखें। जब गौसे पाक की सीरत की बात की जाएगी तो गौसे पाक की कुर्बानियों की भी बात की जाएगी। बोले सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, है रब ये बता, कोई नेकी का हुक्म देता है, कोई बुराई से रोकता है, इस पे कोई सवाब भी है? ये जो आप बयान में सुन रहे हैं, हम आपको नेकी की तरफ मोटिवेट करेंगे, हम आपको गुनाहों से रोकने की तलकीन करेंगे, इस पे कोई सवाब भी है? ये जो आलिम आपके सामने बैठते हैं, ये जो उलमा की शान होती है, उलमा कुरान और हदीस बयान करते हैं, ये गौसे पाक की जब आप बायोग्राफी पढ़े, सीरत पढ़े, तो गौसे पाक ने दीन की क्या खिदमत सरअंजाम दी। तो सुने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ रब कोई नेकी की दावत दे और बुराई से रोके, उसके लिए कोई सवाब भी है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा जो नेकी की दावत दे और गुनाह से रोके, हर लफ्ज के बदले में उसको अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब देता है। ये जो आपके उलमा आपके सामने घंटों घंटों वाज और नसीहत और कुरान और हदीस बयान करके जाते हैं, आप अंदाजा तो करें कि नाम अमाल में अल्लाह कितनी नेकियां लिखता होगा। का एक लफ्ज के बदले 1 साल की इबादत का अल्लाह सवाब अता फरमाता है। यार हमने ये बात तो बयान कर दी, मजा आ गया, लेकिन सीखने को क्या मिला? जिस पर्सनैलिटी की बायोग्राफी सुनने के लिए बैठे, शख्सियत को उससे क्या रिलेट करता है, तो सुने। हमने जाना कि एक लफ्ज कोई बोले नेकी के लिए या गुनाह से रोकने के लिए अपने बयान के दौरान, उसके बयान का हिस्सा अल्लाह 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सीरत पढ़े, आपने मुस्तकिल 40 साल तक बयान फरमाया है। गौसे पाक की सीरत पढ़ने के बाद अब आप सोचें गौसे पाक की नाम अमाल में कितना सवाब होगा, गौसे पाक को अल्लाह ने कितना नवाजा होगा। यह है गौसे पाक की सीरत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, बहुत तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, एक शख्स लंबे हाथ उठाता, जारो कतार रोता और दुआएं मांग रहा है, ऐ रब करम फरमा दे, ऐ रब करम फरमा, मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी दुआ कबूल कर ले। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो इतना शदीद रो रहा था ना कि उसके रोने पे मुझे तर्ज आ गया, इतना रो रहा था, ऐ रब करम फरमा। आपको पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और कहा, ऐ रब तेरा ये बंदा इतनी शिद्दत से दुआ कर रहा है, तो इसकी दुआ कबूल फरमा लेना। अल्लाह ने फरमाया, है मूसा ये इतना रोए कि इसकी आंखें रो रो के खुश्क हो जाएं, और ये हाथ जितने उठाया हुआ है ये इतने बुलंद करे कि इसके हाथ भले आसमान को छूने लगे, मैं फिर भी इसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। ये अल्लाह फरमा रहा है। ऐ रब क्या जुर्म है? कहा इसके पेट में, इसके लिबास पर और इसके घर पर सब कुछ हराम है। हराम कमाता है, हराम खाता है, हराम सेविंग है, ये सब कुछ इसका हराम है, इसकी दुआएं कबूल नहीं है। ये कुछ भी कर ले मैं नहीं करूंगा इसका। जरा सी तवज्जो की जरूरत है। आज हमारे नौजवान, हमारी कौम, हमारे लोग परेशान हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। टटोला भी है, चाचा भी है, इन्वेस्टिगेट भी किया है खुद को कि यार क्या जुर्म है, नीला काला पीला देखे बगैर कुछ भी बस चलता रहे, मसला भी ना पूछो। यार नाजायज ना कहते मुफ्ती साहब, बस चलते रहो, जैसे अर्निंग हो रही है चलते रहो। इसी दौर में ऐसे भी लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, यार हलाल है कि हराम पूछ लो, इतनी फिक्र अंदर से जाती है कि मेरी रोजी हराम ना हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वो अल्लाह फरमा रहे कि ये इतने हाथ बुलंद करे आसमान को छूने लगे। अल्लाह फरमा रहे दुआ कबूल नहीं है। जितना कमाए, थोड़ा कमाए कि ज्यादा कमाए, कितना कमाए, हलाल कमाए। क्या कमाए? अल्लाह हलाल में इतनी बरकत देगा कि हराम की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हराम आप लाखों अरबों खरबों भी कमा लेना, ऐसा निकलेगा ना कि फिर बीवी भी बीमार, तो फिर बच्चे भी बीमार, तो फिर एक्सीडेंट, फिर स्नैचिंग। यार ये क्या हो रहा है? ऐसी आजमाइश, ऐसी नाकानी आफतें। वो भाई आ कहां से रहा है? जैसे आ रहा है फिर निकलेगा भी ऐसे। हलाल को फोकस करें। वैसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का भी फोकस यही था, हलाल को खाएं, हलाल को अपनाएं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ये तो कमाल बात है ना, मैं बहुत ऊपर लेवल की बात कर रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। आपके इमाम, मेरे इमाम, हम सब के इमाम, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि, सब हनफी बैठे। इमाम अबू हनीफा ने क्या किया सुने। कूफा में रहते थे, कूफा में एक बकरी चोरी हो गई। क्या चोरी हो गई? एक बकरी कूफा शहर में चोरी हो गई।
चोरी हुई और चोरी होने के बाद पता लगा कि वो बकरी कूफा शहर की दूसरी बकरियां आम बकरियों से मिल गई। अब पता नहीं चोरी वाली बकरी कौन सी। अब बात को समझिएगा, इमेजिन करिएगा, एक इस लेवल की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। बकरी चोरी हुई, बकरी आम बकरियों में मिल गई, पता नहीं चोरी वाली बकरी कौन सी। ये बात गौसे पाक को पता लगी, इमाम अबू हनीफा को पता लगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने माहिरीन को बुलाया और कहा ये बताओ बकरी कितने साल जिंदा रहती है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कितने साल जिंदा रहती है? का 7 साल, 7 years, 7 साल तक बकरी जिंदा रहती है। इमाम अबू हनीफा ने 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया, सिर्फ इस खौफ से कि वो चोरी हुई बकरी का गोश्त मेरे पेट में ना उतर जाए। शरई हुक्म ये नहीं है, खा सकते हैं, जायज है, कोई मसला नहीं है, आपका कोई दखल नहीं है, आप पे तहकीक और इन्वेस्टिगेशन लाजिम भी नहीं है, ये शरई हुक्म नहीं है। लेकिन तकवे का मयार जिसका ये हो तो फिर उसके करोड़ों चाहने वाले पैदा हो जाते हैं। जिसके तकवे का ये मयार हो तो फिर महफिलें भी उसके नाम पे सजती हैं। जिसके तकवे का ये मयार हो फिर उसकी फिक्र पे लोग सर झुका के अमल भी करते हैं, उसकी तहकीक पे अपनी आंखें बंद भी करते हैं। जिसके तकवे का ये मयार हो, अब जिसके तकवे का ये मयार है उसके मानने वाले मैं और आप, और फिर हम सोचे हम कहां खड़े। आज की बीवी खड़े होकर कहे शौहर को, मजबूर भी कर दे कि भाई मेरी तो ख्वाहिशात हैं, मेरी तो तमन्नाएं, मेरी तो आरजुएं, तुम पूरा करो, नीला करो कि काला करो। ले भाई शौहर बीवी के मुंह को परेशान, के बच्चे के मुंह को परेशान मजबूर होकर निकला भाई। अब वो काला करे कि सफेद करे, वो पूरा कर रहा है। मैं आपको बताऊं लोगों की परेशानियां आती है ना, उनमें से बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये आता है बच्चे ना फरमा। शायद आपने भी सुना, हमारे पास तो मसाइल आते हैं तो फिर पता है बच्चे क्या है, ना फरमा। बच्चा फर्मा बरदार हो जाए कोई वजीफा नहीं, बच्चे के फर्मा बरदार होने का वजीफा मांगा जाता है। आप याद रखें, जिस औलाद के पेट में हराम लुकमा उतर गया वो औलाद कभी भी फर्मा बरदार आपकी नहीं हो सकती। औलाद को फर्मा बरदार बनाने का सबसे बेहतरीन वजीफा यह है कि उसके पेट में एक लुकमा उतारो लेकिन हलाल का उतारो, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। औलाद के पेट में हलाल लुकमा उतारूंगा, शशकों में नहीं रखूंगा, लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता, लेकिन जो दूंगा, बोलिए जो दूंगा हलाल दूंगा। ये वो बातें हैं कि शायद आपको सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहने के मौके ना मिले, नारे लगाने के मौके ना मिले, लेकिन मैंने शुरू में अर्ज कर दिया, आप उठेंगे ना तो आप कहेंगे कोई फिक्र मिली है, कोई सोच मिली है, कोई तब्दीली है, कुछ करना है। तो अपने जहन और अपने फिक्र पे हमें सोच कर, अपनी लाइफ स्टाइल पे, अपने कारोबार पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, सारी चीजों पे गौर करना है। जिंदगी क्या गुजार रहे हैं। मैं शॉर्ट करके अपने बयान को मुख्तसर कर रहा हूं, सुनिएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक शख्स मदीने से कूफा आया। मैंने बताया अभी इमाम कहां रहते थे, कहां रहते थे? मदीने से एक शख्स कूफा आया, कहा यार इस क्वालिटी का, इस तरह का मुझे कपड़ा चाहिए। अच्छा, इमाम साहब माशाल्लाह बिजनेसमैन थे हमारे। कौन थे? कपड़ों का कारोबार करते थे। तो अब कहा, लोगों ने बताया यार तुम मदीने से आए हो कूफा ये कपड़ा खरीदने के लिए, इस क्वालिटी का कपड़ा तो सिर्फ इमाम साहब की दुकान पे मिलता है। इमाम आजम वो कह रहा है अच्छा। वो जाने लगा। जब जाने लगा ना, लोगों ने कहा सुनो, जा तो रहे हो, जब जाओ तो बार्गेनिंग नहीं करना। क्यों भाई? कहा इमाम साहब बैठते हैं खुद शॉप पर और वो रेट ही ऐसे बताते हैं कि बार्गेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल मुनासिब बताते हैं, तो जो बताएं उसी में ले लेना। अब वो दौड़ते हुए गया। इत्तेफाक ये था कि इमाम साहब शॉप पे नहीं। इमाम साहब मस्जिद के इमाम साहब नहीं, भूल नहीं जाएगा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इमाम साहब शॉप पर नहीं थे, अपने किसी बंदे को बिठा के गए हुए थे। वो आया, उसने समझा कि यार ये तो इमाम अबू हनीफा है। कहा इस तरह का कपड़ा चाहिए, निकाला। उससे पूछा कितने का? उसने कहा 1000 दिरहम का। बेसाख्ता 1000 दिरहम निकाले, दिए। कहा यार कहा था बार्गेनिंग नहीं करना, इमाम है सही बताए होंगे। 1000 दिरहम दिए, लिए। कहा यार मदीने से ले आया हूं और यही कपड़ा लेने आया, तुम्हारा शुक्रिया, आपने दिया, चला गया। इमाम आए, कुछ दिन गुजरे, इमाम ने कहा कि वो क्वालिटी का कपड़ा कहां है? कहा इमाम साहब वो तो मैंने सेल कर दिया। कहा किसको किया?
का वो एक अनजान अननोन बंदा था, अननोन पर्सन, और वो कह रहा था कि मैं मदीने से ये कपड़ा खरीदने आया कूफा। अच्छा कितने का दिया? 1000 दिरहम। इमाम साहब ने उससे रिजाइन ले लिया। कहा तुम अहल नहीं हो, तुमने धोखा क्यों किया? जब तुम्हें पता है वो 400 दिरहम का था, तुमने 1000 दिरहम का क्यों दिया? रिजाइन कर दिया उसने। नहीं तुम्हें नहीं रख सकते, माजरत, अपनी इस्लाह करो, अपनी तरबियत करो। अच्छा अब तो दे दिया। बंदा भी अननोन, मदीने गया, बस इतना पता है। इमाम साहब ने 1000 दिरहम लिए और मदीने का सफर शुरू कर दिया। मदीने गए, मदीने की मस्जिदों में नमाजें पढ़ना शुरू की। मस्जिदों में नमाजें पढ़ते और निगाहें तलाश करती कि किसी के तन पे, किसी के बदन पे वो कपड़ा, वो लिबास, वो चादर मुझे नजर आए तो मैं उससे बात करूं। बंदा भी नहीं जानता, पता भी नहीं जानता, बस मदीने का पता है। मस्जिदों में नमाजें पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते 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 इमाम साहब 1000 दिरहम लिए घूम रहे हैं। अचानक एक मस्जिद में बंदे पे नजर पड़ी, नमाज पढ़ रहा था और उसके ऊपर जो चादर चढ़ी थी वो उसी कपड़े की थी। इमाम साहब ने देखा वो नमाज पढ़ रहा है। इमाम साहब ने भी बराबर में जाके नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिया। नवाफिल पढ़ते रहे, नमाज से फ्री हुए, वो भी नमाज से सलाम फेरता है। इमाम साहब ने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। इमाम साहब ने कहा ये 1000 दिरहम तुम्हारे हैं, ये कपड़ा मेरा है, दे दो। कहा जनाब क्या करते हैं आप? ये कपड़ा तो मैं खरीद के लाया हूँ। कहा कहां से खरीदा? कहा कूफा से। कहा किससे खरीदा? कहा अबू हनीफा से खरीद के ला रहा हूं। इमाम अबू हनीफा से खरीदा है। इमाम अबू हनीफा सामने बैठे हैं। इमाम ने कहा कि ये बताओ तुमने अबू हनीफा को देखा है? कहा हाँ देखा है, वहां शॉप पर थे। इमाम अबू हनीफा मुस्कुराए, कहा नादान, अबू हनीफा तो मैं हूं, अबू हनीफा मैं हूं। कहा मामला क्या है? डिटेल में इमाम साहब ने पूरा मामला समझाया। मैं शॉप पे नहीं था, ये कपड़ा इतने का नहीं था, उसने इतने का दिया और तुम्हारे साथ ये हो गया। मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता मदीने पहुंचा, कूफा से चला हूं, ये लेकर आया। यार शरई मसला तो ये है, चीज आपकी है, रेट जो भी आप रख के दें, अपना बेनिफिट रखें, आप अपना मार्जिन रखें, आप दे सकते हैं, ये शरई मसला है। जिस तरह बकरी वाले में मैंने आपको बता दिया, शरई मसला कुछ और था, तकवा कुछ और था। ये तो शरई मसला कुछ और है। ये इमाम का तकवा इस लेवल का है कि वो पैसे भी लेते हैं, कूफा से मदीने भी जाते हैं, बंदे को तलाश भी करते हैं। अब उससे डीलिंग क्या हो रही है वो सुने। इमाम साहब ने कहा यार बात यह है कि ये कपड़ा जो है ना 400 दिरहम का है। अब ऐसा करो कि पूरे पैसे वापस ले लो, कपड़ा मुझे दे दो। उसने कहा यार कपड़ा तो मैं नहीं दे सकता। कहा क्यों? कई कपड़ा तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूं, आपको दे दूं और फिर पैसे भी पूरे ले लूं, अजीब लग रहा है। कहा ऐसा करो जो तुमने पहना ना जितना, उतना समझो मैंने गिफ्ट कर दिया, बस तुम ये पैसे ले। नहीं ये नहीं कर सकता। फिर इमाम ने कहा अच्छा ऐसा करो 400 दिरहम जितने का ये है उतने पैसे तुम्हारे रख लेते हैं, बाकी 600 दिरहम तुम वापस ले लो। इस पे डील डन हो गई और इमाम साहब वापस कूफा तशरीफ ले आए। वाकया पूरा हो गया। सीरत से हमें क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को? हम कहते हैं हमें आता है पैसे से पैसा बनाना, हम कहते हैं हम हैं डेढ़ होशियार, हम कहते हैं हमें सारे गुण आते हैं बार्गेनिंग के, हम कहते हैं हमसे सीखो, हम क्या करना जानते हैं। गाहक इधर से उधर होगा नहीं, क्लाइंट्स हम बनाते हैं। क्या कैसे भाई? झूठ भी बोलेंगे, बहतान भी लगा देंगे, पड़ोस दुकान वाले की मार्केट खराब करने के लिए दूसरे को गंदा भी कर देंगे। ये है आपकी बार्गेनिंग, ये है आपकी तिजारत, ये है आपका बिजनेस, ये है आपका वे ऑफ बिजनेस। बेहतरीन इमाम की सीरत समझे, पढ़ें, क्या सीखने को मिला? एहतियात, एहतियात और एहतियात। अच्छा सामने वाले के आपने अंदाज नोट किया कि जब इमाम ने पेश किए तो सामने वाला भी डेढ़ होशियार बन जाता है आज के दौर में। वो कहते हैं यार देखें जो शरीफ है ना, लोग उसे कहते हैं बेवकूफ। शरीफ कौन है? शरीफ कौन है भाई? शरीफ है वो, बेवकूफ नहीं है। अब यहां पे इमाम ने जब पेश किया तो उसने फौरन नहीं कहा हाँ 1000 दिरहम आ रहे हैं, पहनने को भी मिल गया, कपड़ा ले जाओ, मजे आ गए। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा ये तो नहीं हो सकता, मेरा जमीर गवारा नहीं करता कि मैंने इतना पहन भी लिया और आपको उतने ही पैसों में वापस भी कर दूं। आज के दौर में भी ऐसे लोग होने चाहिए कि जब दुकानदार अच्छा बन जाए, बिजनेस करने वाला कारोबारी ताजिर अच्छा बन जाए, तो फिर सामने वाला भी तो ऐसा होना चाहिए। सामने वाला को भी तो बात को समझना चाहिए, अपने जहन को वुसअत देनी चाहिए। आज एक मसला नौजवानों में चल रहा है, मैं उसे एड्रेस यहाँ पे जरूर करूंगा क्योंकि नौजवान नस्ल भी बैठी और सुन भी रही है। आज अब सोशल मीडिया पे जो लोग यूज करते हैं वो देखें तो एक ट्रेंड चल रहा है, और वो ट्रेंड ये है कि भाई जना ये देखें आप, मुझे देखें, यहां मैं खड़ा हूं और यहां से मुझे वहां जाना है दूसरे शहर, और मैं 24 घंटे अब बिना पैसों के गुजार के दिखाऊंगा। वाह क्या तीर मारा है आपने ना, क्या ट्रेंड है आपका। ये चैलेंज है, किसने किया, किसने दिया, क्या मिलेगा नहीं पता।
डॉलर मिलेंगे वो अलग बात है। चैलेंज कबूल कर लिया भाई, चैलेंज है 24 घंटे पैसों के बगैर रह के दिखाऊंगा। अच्छा क्या करोगे? भीख मांगूंगा, भिखारी बनूंगा। अच्छा ये तो बड़ा सख्त लफ्ज बोल दिया भाई आपने, मुझे भिखारी कह रहे हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल, मेरी अपनी लग्जरी, मेरा अपना सब कुछ, मैं भिखारी? हाँ आप भिखारी बन रहे हैं, शरई तौर पे आप भिखारी, भीख मंगे, आप भीख वाला काम कर रहे हैं, आप भिखारी बन रहे हैं। यही तो शरीयत की नजर में हम बात करेंगे। शरीयत हमारा पैमाना है। क्या मतलब? मतलब को समझें। आप ये कर क्या रहे हैं? आपके दिमाग पे जुनून चढ़ा, आप जो चाहे करेंगे। शरीयत की लगाम हमारे गलों पर है, शरीयत की लगाम हमारे ऊपर है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ी जो आएगा करते रहेंगे। अच्छा एक बंदे ने किया, दूसरा भी फॉलो कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, अब जोर ही पकड़ते जा रहे हैं। भाई क्या करना है? बात को समझिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं। चैलेंज लिया है, 24 घंटे पैसों के बगैर गुजारेंगे। कैसे गुजारेंगे? लिफ्ट मांगेंगे, यार यहां तक छोड़ दो। अच्छा खाना, भूख लगी है, वीडियो बन गई, देखा मैं आपको बिना पैसों के खाना खा के दिखा दूं। अच्छा कैसे? होटल वाले के पास गए, यार खाना दे दो। अच्छा भाई, फिर रेंट नहीं है, पैसे आगे किराया, आगे ट्रैवल करना है, किसी से किराया मांग रहे हैं। इंजॉयमेंट हो रही है भाई, देखने वाले भी इंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत अहम मसला एड्रेस कर रहा हूं। कई नौजवानों के चेहरे बता रहे हैं कि पहुंच गए जो मैं बात कर रहा हूं। कई लोगों के लिए नया होगा, लेकिन ये है, और लाखों करोड़ों अवाम इसे देख रही है, इंजॉय कर रही है। अब इसका मसला क्या है? इतना आप इसमें बोल क्यों रहे हैं? मसला क्या है भाई? मसला ये है कि जो कर रहा है ना बंदा, ये है मुसलमान, और ये जो देख रहे हैं ना अक्सरियत, ये भी मुसलमान। इन्हें पता होना चाहिए कितना हसास इशू है। समझ रहे हैं बात? सही हदीस मुबारक सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने बिना जरूरत शरई के एक वक्त का खाना है और इतना लिबास है कि मेरा सितर छुप जाए, मुझ पे सवाल करना जायज नहीं है। इतना खाना है एक वक्त का, इतना लिबास है कि मेरा सितर छुप जाए, मुझ पे सवाल करना, पैसे मांगना, हाथ फैलाना, भीख मांगना, खाना मांगना जायज नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो नाजायज काम कर रहा है, नाजायज में मुब्तला है, गुनाहगार होगा, शरीयत के खिलाफ कर रहा है। मजीद कुछ कहा? सही हदीस मुबारका हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मैंने मसला समझा दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिना किसी जरूरत के, शरई के, ये यानी रखता है, पैसा भी है, खाता पीता है, सब कुछ है, ये जो एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं ना, सुने हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने बिना किसी शरई हाजत के किसी के आगे सवाल किया, किसी से मांगा, अल्लाह इस पे मोहताजी के दरवाजे खोल देगा। फकर, मोहताजी के दरवाजे अल्लाह इस पे खोलेगा। बाज़ाहिर तो तुम्हारे पास तुम्हें डॉलर नजर आ रहे होंगे आते हुए, लेकिन वक्त बताएगा। हदीस सच्ची है, कौल सच्चा है, सादिक व अमीन का है। फरमाया जिसने बिना जरूरत शरई की किसी का आगे सवाल किया, अल्लाह इस पे मोहताजी के दरवाजे खोल देगा। अब ये मोहताज होगा, किसके अंदाज से होगा? फिर ये दुनिया देखेगी। एक और बात की है, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया कि जिसने बिना किसी जरूरत के लोगों के आगे सवाल किया, खाना खिला दो, यहाँ छोड़ दो, पैसे दे दो, किराया दे दो, एंजॉयमेंट चल रही है ना, सुनो, कयामत के दिन ये शख्स आएगा और इसके चेहरे पे गोश्त की एक बोटी भी नहीं होगी। आप इमेजिन करें इसका चेहरा कैसा होगा। ये गोश्त, ये पोस्ट, ये मांस, ये जिल्द, ये स्किन, कुछ भी नहीं होगा। इस हालत में रब की बारगाह में पेश होगा। ये अज़ाबे भीख मांगने का, बिना किसी जरूरत के सवाल करने का। हम इसे ऐसी बस लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो खुदारा नौजवान इस तरफ तवज्जो करें, बिलखुसूस तरबियत पे, नौजवानों की तरबियत पे, बच्चों की तरबियत पे फोकस करें। इमाम निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास लोग आए ना, कब बारिश नहीं हो रही, बारिश की दुआ कर दें। माए बहनें सुन रही तो तवज्जो से सुनिएगा, कब बारिश की दुआ कर दें। अच्छा, दरसगाह में बैठे हुए थे, उठे, दरसगाह से गए, कमरा बंद किया, दुआ की, अल्लाह ने बारिश बरसा दी। यार बारिश बरसाई, अल्लाह ने करम हो गया, दुआ इनकी, लेकिन लोगों के जहन में सवाल आया कि आप दरसगाह पे बैठे हुए थे, वहां से उठ के कमरे में जाके क्यों दुआ की? ये तो बरकत वाली जगह थी। शब रोज आप हदीस और कुरान सुनाते हैं, कहा वो बरकत वाली जगह जरूर थी, लेकिन मैं कमरे में गया और कमरे में जाने के बाद मैंने अलमारी में से कुछ धागों को निकाला और वो धागे मेरी माँ की कुर्ती के धागे थे। उन धागों को मैंने जाए नमाज पे बिछाया और हाथ उठाए और मैंने कहा, ऐ रब, मेरे पास कोई और वसीला नहीं, ये तेरी उस बंदी की कुर्ती के धागे हैं कि जिन पे जिंदगी भर किसी नामहरम की नजर नहीं पड़ी। इन धागों का वसीला है, तू बारिश बरसा। अल्लाह ने बारिश को बरसाना शुरू कर दिया।
जिन माओं की, पॉइंट समझ लें, आगे बढ़ जाए, जिन माओं की दुआओं के, जिन माओं की कुर्ती के धागों के वसीले से अल्लाह बारिशें बरसाता, उन माओं की गोद में निजामुद्दीन औलिया पैदा होते थे। जो मां बेटे को रुखसत करते हुए ये तलकीन कर दे कि सर पे गन पॉइंट पे डाकू भी खड़े हो, बोलना तुम्हें सच है, उन माओं की गोद में गौसे पाक पैदा होते हैं। जिन माओं को मां तरबियत करते हुए और फीड कराते हुए कुरान की तिलावत करे और वो बच्चा 18 पारों का हाफिज बन जाए, उन माओं की गोद में बख्तियार काकी पैदा होते हैं। यह है हमारे वलियों का किरदार, यह है हमारे असलाफ का किरदार, यह है हमारे असलाफ की सीरत। खुदा रहा इसको समझ के। आखिरी हदीस सुना रहा, इख्तिताम करते हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ये जो अभी आ रहा है ना, ये जन्नत में क्या है, ये जो भी शख्स आ रहा है, ये जन्नती शख्स। साहबा की नजरें जमी और कौन आ रहा है? का देखा एक सादी रसूल आ रहे हैं, सादा अंदाज, बिल्कुल सादा अंदाज, वुजू का पानी टपक रहा है, जूतियां हाथ में पकड़े हुए तशरीफ आए, लाए और बैठ गए। नबी इस्लाम ने क्या फरमाया, ये कौन है? स्पेशली बशारत दी ना, साहबा की नजरें रश्क भरी निगाहों से, और नबी इस्लाम ने बिशारत दी, और वो भी उनके आने से पहले ही। दूसरा दिन है, मजलिस चल रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा, साहबा बैठे हुए। नबी इस्लाम ने फरमाया, अभी जो ये दीवार के पीछे से एक शख्स आ रहा है, जन्नती है। साहबा कराम ने देखा, फिर वही साहबी रसूल थे। तीसरा दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो शख्स आ रहा है ना, ये जन्नती है। कौन है? देखा वही साहबी रसूल, वही साहबी रसूल। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक साहबी रसूल बैठे हुए थे वही मजलिस में। कहा, यार 3 दिन लगातार जन्नत की बिशारत, समथिंग इज वेरी स्पेशल, कुछ तो खास है, कुछ तो है। मजलिस बर्खास्त हुई, पास गए, कहा यार करम फरमाए तो मैं आपका मेहमान बन जाऊं। कहा ठीक है, आ जाओ, कोई मसला ही नहीं। मेहमान बन गए, 3 दिन रुके। कहने लगे कोई खास अमल देखना है। कहा देखा 3 दिन क्या, वो ईशा पढ़ते, कह रहे मैं लेट गया पहले ना, मैंने अपनी ताज्जुद, अपनी जिक्र अस्कार छोड़े, मैंने लेट गया। मैं देखने लगा कि ये आप खास इबादत क्या करेंगे, छुपके से देखूंगा। कहा वो ईशा पढ़ के आए, उन्होंने बिस्तर लिया और सो गए। ताज्जुद के लिए भी नहीं उठे, फजर में उठे। ये रूटीन, नमाज पढ़ते, नॉर्मल रूटीन जो मुसलमानों की साहबा किराम की होती, बस वही, कोई खास अमल 3 दिन तक नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा भाई राज की बात यह है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन जब आप लगातार आए, नबी इस्लाम ने आपके आने से पहले बिशारत इरशाद फरमाई, फरमाया ये जो शख्स आने वाला है ये जन्नती है। आपका खास अमल जानने की मुझ में चाहत और दिलचस्पी पैदा होने लगी, मेरी तबीयत में तजस्सुस आने लगा कि मैं जानूं तो सही वो खास अमल क्या है। लेकिन मुझे तो आपके अंदर कोई खास अमल नजर नहीं आता। नमाजें तो तमाम साहबा पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं और हलाल कमाते भी हैं, एहतमाम भी करते हैं, लेकिन कुछ खास अमल जिसकी वजह से मैं कहूं ये बिशारत आपको मिली, मुझे समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा मेरे लिए एजाज की बात है, नबी इस्लाम ने बिशारत दी, लेकिन मेरा बस यही है जो कुछ है। कहने लगे अच्छा ठीक है। ये क्या वो जाने लगे ना घर से, 3 दिन जान नहीं सके अमल क्या है। तो फिर उन्होंने कहा जरा सुनो तो सही। बोले सुभान अल्लाह। कहा जरा सुनो तो सही, इधर साहबी रसूल आए। कहा अगर तुम पूछ ही रहे हो तो एक अमल ऐसा है जो तुम देख नहीं सके इन 3 दिनों में, और मुझे लगता है उसी वजह से हुजूर ने बशारत अता फरमाई है। कहा वो क्या है? साहबी रसूल ने इशारा किया, मेरी तरफ देखें, इशारा किया। साहबी रसूल ने कहा इस दिल में मैंने कभी किसी मुसलमान के लिए बुराई को नहीं आने दिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के लिए हसद नहीं किया, किसी के लिए जलेसी नहीं की, किसी का भी बुरा नहीं चाहा। इस दिल में हर मुसलमान के लिए खैर खाही को रखा है, अच्छाई को रखा है। उन्होंने कहा हा हुना, यही तो वो बात है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने आपको ये मकाम दे दिया। ये मकाम है। हमारे दिल क्या है, हम क्या है? सगे बहन भाइयों के लिए अलग ही इनात, हसद, दुश्मनियां पल रही। अपना ही सगा भाई ऊपर जाता नजर, रिश्तेदार कबूल नहीं, अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं। तो खुदारा जहन को बदलें, दिल को साफ कर। हर मुसलमान के लिए अपनी तरफ से दिल को साफ करें और खूब साफ कर लें। आपको मेरी बातें समझ में आई? टूटी फूटी बातें जो कुछ मैंने अर्ज की हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
और याद रखें, कुछ चीजें ना तरबियत में होती हैं और कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर चीज जो है ना वो डंडे के जोर पे नहीं होती, ये याद रखिएगा। क्या आप बयान सुन के आप जाएं और आप कहें आज ही जो है ना मैं निजामुद्दीन औलिया की वालदा जैसी थी, मैं सोचता हूँ अपनी बीवी को भी ऐसा बना दूं और मैं अपने घर की लेडीज को भी ऐसा बना दूं और बस फिर नहीं, ऐसा नहीं। प्यार, मोहब्बत, एक हिकमत के साथ, बहुत अच्छे अंदाज से, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली, विद तदरीज माहौल को चेंज किया जाता है, किरदार को चेंज किया जाता है, खुद को चेंज किया जाता है और सामने वालों को भी चेंज किया जाता है। एक बुजुर्ग के पास ना कोई दूर से मुलाकात करना आया और उनकी बड़ी तारीफें सुन रखी थी, बहुत कमाल बात है और मिजा की भी है थोड़ी सी, मिजा पे बात को इख्तिताम कर देते हैं, बड़ा संजीदा माहौल में आपने बयान सुन लिया। वो बुजुर्ग के पास दूर से उनका बंदा, उनका चाहने वाला, उनका मद्दाहा आया, नॉक किया, कहा वो हजरत हैं, बड़े अल्लाह के वली थे। कितने बड़े अल्लाह के वली थे सुनिएगा। कहा वो हजरत है, अंदर से पता बीवी की आवाज आई और बड़े सख्त लहजे में और सख्त अल्फाज में बात आई। वो गया होगा यहीं पे बुड्ढा, जाओ जंगल में आ रहा होगा लकड़ियां लेकर। अरे कहने लगे भाई जमाना जिनके हाथ चूमता है उनकी बीवी का रवैया ये कैसा? ये मैं तरबियत के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए कि किसी पे हावी नहीं हुआ जाता और किसी को फौरन बदला भी नहीं जाता। सुने, कहा यार बीवी का ये रवैया, अब क्या करें? वो बड़ा हैरान, शॉक्ड हो गया बिल्कुल, शिजदार, क्या करे? वो जाने लगा जंगल की तरफ, तो शान अल्लाह के वली की, वो शान ऐसी कि उन्होंने देखा कि वो जो अल्लाह के वली है ना वो पैदल चल रहे हैं और शेर उनके बराबर में और लकड़ियों का गट्ठर शेर पे रखा हुआ है। जो अल्लाह के ताबे होता है ना, अल्लाह पूरी कायनात उसके ताबे कर देता है, शेर भी उनके ताबे। उसने सलाम किया, उसने कहा हजरत ये शान आपकी और घर पे हो आपकी ज़ौजा, इशारा दिया ना उसने मुस्कुरा के, तो कमाल बात कही। कहा अगर उसकी उस सख्त बातों पे मैं सब्र ना करता तो अल्लाह मुझे ये मकाम कैसे देता? अल्लाह की उस बंदी की सख्त बातों पे बर्दाश्त करके, दरगुजर करके, सब्र करके ही तो अल्लाह ने मुझे दर्जे दिए हैं कि आज शेर भी मेरे साथ चल रहा है। घर की शेरनी नहीं मान रही तो कोई बात नहीं, ये शेर मेरे साथ है, बेफिक्र रहो। तो समझ रहे हैं, एक बंदे ने ना जिन बोतल खोली, फर्जी लतीफा है, बोतल खोली, जिन बाहर आया। वो कार्टून्स में और बचपन से कुछ दिखता है, चिराग से जिन निकलता है, तो कहा वो बोतल खोली ना बंदे ने, जिन बाहर आया, और जिन बाहर आया ना उसने कहा क्या हुक्म है मेरे आका? उसने कहा यार मेरी बीवी का मुंह बंद करा दो, बहुत बोलती, मेरी बीवी का मुंह बंद करा दो। जिन ने कहा बोतल में वापस जा रहा हूं, ढक्कन जरा कस के लगाना। समझ रहे आप, कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं होने होते, अपने वक्त पे होते हैं, दुआओं से होते हैं, अपने किरदार से होते हैं, नरमी से होते हैं, प्यार से होते हैं, हिकमत से होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ये लतीफे और कुछ मिजा का माहौल बनाने का मकसद ये था कि संजीदगी भी अपने मकाम पे, मिजा भी अपने मकाम पे, अपने किरदार में आप सारे रंग रखें और हर मौके पे उसको इस्तेमाल करना सीखें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इतना खूबसूरत एहतमाम जो किया, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें अपनी जिंदगियों को बदलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।